सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कंडक्ट डिसऑर्डर. Conduct disorder is a serious behavioral and emotional disorder that occur in the children and teenagers. तो कंडक्ट डिसऑर्डर क्या है? एक बिहेवियर और इमोशनल डिसऑर्डर है जो टीनेजर्स और चिल्ड्रंस में दिखने को मिलता है. अ चाइल्ड विद दिस डिसऑर्डर में डिस्प्ले अ पैटर्न ऑफ डिस्ट्रप्टिव और वायलेंट बिहेवियर एंड हैव प्रॉब्लम फॉलोइंग रूल्स. तो जिस किसी भी बच्चे को कंडक्ट डिसऑर्डर रहेगा उसके में डिस्ट्रप्टिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर रहेगा, वो वायलेंट बिहेवियर वाला रहेगा, वायलेंटली किसी भी चीज़ों को करेगा और क्या रहेगा, उसको रूल्स फॉलो करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा. तो ऐसा अगर सिम्टम्स किसी भी बच्चे को देखने को मिलता है तो उससे बोलते हैं कि वो बच्चा जो है कंडक्ट डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है. Types of conduct disorder. Conduct disorder are categorized according to age at which symptoms ऑफ द डिसऑर्डर फर्स्ट ऑकर. तो जो सिम्टम्स है जब कभी किसी जिस एज में दिखाई दिया है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उस एज के अकॉर्डिंग उसको हम लोग क्या किए हैं, क्लासीफाई किए हैं. तो फर्स्ट इज childhood onset occur when the sign of conduct disorder appear before the age of 10. तो अगर 10 ईयर से पहले अगर कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो उसे हम बोलेंगे चाइल्डहुड कंडक्ट डिसऑर्डर. इन अनस्पेसिफाइड ऑनसेट मीन्स द एज एट विच कंडक्ट डिसऑर्डर फर्स्ट ऑकर इज़ अननोन. तो अनस्पेसिफाइड जब हमको उसका कंडक्ट डिसऑर्डर का ऑकर कब आया ये हमारे लिए अननोन है तो हम उसको बोलेंगे अनस्पेसिफाइड. और एडोल्सेंट ऑनसेट ऑकर व्हेन द साइन ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर अपीयर ड्यूरिंग द टीन एज ईयर. और अगर कंडक्ट डिसऑर्डर का साइन सिम्टम्स हमको टीन एज में देखने के लिए मिला तो हम उसको बोलेंगे एडोल्सेंट ऑनसेट कंडक्ट डिसऑर्डर. सिम्टम्स ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर. तो कंडक्ट डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या क्या हैं? तो अग्रेसिव कंडक्ट, तो इमीडिएटेड और बुलिंग अदर, तो वो जो बच्चे रहेगा दूसरे को डराएगा धमकाएगा. फिर फिजिकल हार्मिंग पीपल्स और एनिमल्स ऑन पर्पस, बिना किसी पर्पस के वो पीपल को हार्म करेगा और एनिमल्स को हार्म करेगा. कमिटिंग रेप कमिट करेगा. यूजिंग करेगा वेपन्स का, हथियार का यूज़ करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे अग्रेसिव कंडक्ट. फिर डिसाइटफुल बिहेवियर, इसमें क्या करेगा, जो बच्चा रहेगा वो झूठ बोलेगा, ब्रेक करेगा, लॉस ब्रेक करेगा, चोरी करेगा, फॉर्जरी करेगा. फिर डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में क्या रहेगा, डिस्ट्रक्टिव कंडक्ट में इंक्लूड द एरोजन और अदर इंटेंशनल डिस्ट्रक्टिव ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव में वो क्या करेगा, किसी क्या बोलना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति को ज़बरदस्ती बिना किसी रीज़न के उसको उनके साथ छेड़छाड़ करेगा, उनको हानि पहुंचाएगा, तो इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर. जैसे किसी की कार रखी हुई है तो वो ज़बरदस्ती उस कार में पत्थर मार देगा, या फिर वो अगर किसी सार्वजनिक जगह पे जाएगा, बस में जाएगा, तो बस को ज़बरदस्ती क्या बोले हार्म पहुंचाएगा, उसके कांच को तोड़ देगा, या किसी क्या बोलना चाहिए, सार्वजनिक जगह पे जाएगा तो उसको ज़बरदस्ती वहाँ की चीज़ों को तोड़ेगा फोड़ेगा, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर. फिर वॉयलेशन ऑफ रूल्स, तो इसमें क्या करेगा, वो स्किपिंग स्कूल से भाग जाएगा, क्योंकि उसको इसमें जो बच्चा रहता है उसको रूल्स तोड़ने में बहुत मज़ा आता है, तो वो क्या करेगा, स्कूल से भाग जाएगा. रनिंग अवे फ्रॉम द होम, घर से बिना किसी रीज़न के भाग जाएगा. ड्रग और अल्कोहल का यूज़ करेगा. सेक्सुअल एट अ वेरी यंग एज, ठीक है, तो बहुत यंग एज में ही उसका जो बिहेवियर हो जाएगा वो सेक्सुअली हो जाएगा. फिर व्हाट कॉज द कंडक्ट डिसऑर्डर, इसका कॉज क्या है, तो जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं रिस्पॉन्सिबल. ऑर्गेनिक फैक्टर, ब्रेन डैमेज के कारण भी बच्चों में ये डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है. बायोकेमिकल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. साइको सोशल फैक्टर जैसे चाइल्डहुड एब्यूज़, बच्चे को कभी बचपन में एब्यूजली यूज़ किया हो, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, जिस भी रीज़न से बच्चे में ये कंडक्ट डिसऑर्डर डेवलप हो गया हो. फिर है डिसफंक्शनल फैमिली. ठीक है, तो फैमिली भी अगर डिसफंक्शनल, जैसे सिंगल पेरेंट हुए, डाइवोर्सी पेरेंट हुए, या रेस्ट्रिक्टिव पेरेंट हुए, स्ट्रिक्ट पेरेंट हुए, या फिर बच्चों के साइड जो ध्यान नहीं देते हैं उस टाइप के पेरेंट हुए, जिस भी रीज़न से बच्चों को में ये कंडक्ट डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है. पेरेंट हुआ अब्यूज़ ड्रग और अल्कोहल, जिसके पेरेंट ड्रग और अल्कोहल का अब्यूज़ करते हैं उन बच्चों में भी ये देखने को मिल सकता है. पुवर्टी के कारण ये हो सकता है. पेरेंटल रिजेक्शन के कारण, अगर मम्मी पापा का प्यार नहीं मिलता है बच्चे को तो भी ये उनके में डेवलप हो सकता है. हु इज़ द एट रिस्क ऑफ फॉर कंडक्ट डिसऑर्डर, तो कौन कौन है कंडक्ट डिसऑर्डर के रिस्क में है, तो बीइंग मेल,
मोस्टली ये मेल्स में देखने को मिलता है, मतलब लड़कों में ज़्यादा देखने को मिलता है देन लड़कियों से। लिविंग इन अर्बन इन्वायरमेंट ऑफ पॉवर्टी, जो शहरों में, बड़े बड़े शहरों में रहे हों और गरीबी में पले बढ़े हों। हैविंग अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर और मेंटल इलनेस, जिसके फैमिली हिस्ट्री में कंडक्ट डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस उनको उनमें देखने को मिलता है। हैविंग अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जिसकी फैमिली में कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर देखने को मिला हो, उनमें उन बच्चों में भी कंडक्ट डिसऑर्डर देखने को मिलता है। ड्रग एब्यूज़ और अल्कोहल एब्यूज़ होने के कारण भी देखने को मिलता है। डिसफंक्शनल होम इन्वायरमेंट, हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ एक्सपीरियंसिंग ट्रॉमेटिक इवेंट एंड बीइंग एब्यूज्ड और नेग्लेक्टेड, ठीक है, किसी की तरह एब्यूज्ड हुए हों, नेगलेक्ट किए गए हों, या कुछ ट्रोमेटिक इवेंट हो। ट्रोमेटिक इवेंट जैसे किसी के मम्मी पापा का डेथ हो गया हो, भाई बहन जिससे वो बहुत प्यार करते थे उनका डेथ हो गया हो, या उन्होंने अपने सामने किसी को मरते हुए देखा हो, या और भी बहुत सारे ट्रोमेटिक इवेंट है जिसके कारण बच्चों में ये डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। डायग्नोसिस, कंप्लीट हिस्ट्री लेना है हमको, एजुकेशनल हिस्ट्री टू डिटरमाइन कॉग्निटिव डेफिशिट, लर्निंग डिसेबिलिटी एंड प्रॉब्लम इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है। ट्रीटमेंट मोडालिटीज़, तो हमको क्या करना है, ड्रग में इंक्लूड, तो हमको क्या देखना है, उनको उनके में क्या करना है, लिथियम देना है, फिर एंटीसाइकोटिक ड्रग देना है, एंटी कन्वर्जन ड्रग देना है, साइकोथेरेपी देना है, गाइडेंस और काउंसलिंग करना है। साइकोथेरेपी में हम उनको बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं, और सोशल स्किल ट्रेनिंग देना है, रोल प्लेइंग देना है, जिसमें हम लोग उसको रोल प्लेइंग दे सकते हैं, मॉडलिंग दे सकते हैं, शेपिंग ऑफ बिहेवियर, ये सारे हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको थेरेपी दे सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना है, अलॉट सफिशिएंट स्टाफ एंड प्रोवाइड क्लोज सुपरविजन टू द चाइल्ड, हमको चाइल्ड को क्लोज सुपरविज़न करना है, और सफिशिएंट स्टाफ होना चाहिए जो उनकी मॉनिटरिंग करें। ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर एंगर क्यूज़, इनकरेजिंग एक्टिविटी एंड एग्रेसिव बिहेवियर, हमको क्लाइंट को ऑब्जर्व करना है कि वो उसको किस कारणों से गुस्सा आता है, उसकी एक्टिविटी को इनकरेज करना है, एग्रेसिव बिहेवियर क्यों है उसके में ये ऑब्जर्व करना है। सेट लिमिट ऑन मैनिपुलेटिव बिहेवियर एंड आइडेंटिफाई द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मैनिपुलेटिव बिहेवियर, तो उनके बिहेवियर को मैनिपुलेट करना है, और क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कैसे उनके बिहेवियर को मैनिपुलेट किया जाए। फिर प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक फॉर पॉजिटिव बिहेवियर, हमको किसी भी अगर उनका कोई किस टाइप का बिहेवियर वो शो कर रहे हैं तो हमको क्या करना, तुरंत उनसे फीडबैक लेना है, या अगर हम लोग उनको बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए बोल रहे हैं तो उनसे तुरंत हमको फीडबैक लेना है। फिर इनकरेज द चाइल्ड टू मेंटेन द एक्टिविटी लॉग बुक एंड मेक डेली एंट्री ऑफ एक्टिविटी इन हिज ओन वे, ठीक है, तो उनको हमको एक्टिविटी लॉग बुक देना है, उसमें हमको उनको बोलेंगे कि आप जो भी एक्टिविटी दिन भर कर रहे हैं आप उसको इसमें इस बुक में मेंशन की, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो भी इस बुक में लिखिए कि आपने क्यों अच्छा किया, अगर आप बुरा कर रहे हैं तो आप इस बुक में लिखिए कि आपने बुरा क्यों किया है, ठीक है, तो ये होता है उनका एक एक्टिविटी लॉग बुक। लेदर ऑन एनालिसिस द एक्टिविटी विच प्रोवाइड इंसाइट टू द चाइल्ड अबाउट द एक्टिविटी एंड रिस्पॉन्स, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करना है, उनका एनालिसिस करना है, एक्टिविटी विच प्रोवाइड इनसाइट द चाइल्ड अबाउट द एक्टिविटी एंड रिस्पॉन्स, फिर हम क्या करेंगे, उसका जो भी उसने लिखा है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाद में एनालिसिस करते हैं कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया है, अगर अच्छा किया है तो क्यों किया, अगर बुरा किया है तो क्यों किया है, हम उसको बाद में एनालिसिस करते हैं। सो स्टूडेंट, योर क्लास इज़ ओवर।